कोबरा तो वैसे वेनमस होता है हालांकि, लेकिन हम वो तरीके देखेंगे कि कहाँ हो सकता है सांप, और होगा तो उसको कैसे। हालांकि खुले में हमें पकड़ना नहीं होता है, एक तो होता है स्नेक रेस्क्यू, एक होता है स्नेक हैंडलिंग। ओपन में क्या करते हैं हम हैंडल करेंगे, जैसे अभी हम कर रहे हैं, हम रेस्क्यू के लिए नहीं जा रहे हैं, हम हैंडल करने के लिए जा रहे हैं कि सांप मिलेगा तो उसको कैसे रोकना है। रोकने की ज़रूरत भी है, वो भी सही है, लेकिन जैसे मान लो तुम लोग पीएचडी करोगे आगे, तो पीएचडी करने के लिए आपको बहुत प्रिसाइज फोटोग्राफ चाहिए होंगे। अब ये तो क्या कि वेनमस स्नेक है, नॉन वेनमस सांप को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको फिर आपको स्केल काउंट करना पड़ेगा। स्केल काउंट करने के लिए उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो अपना पर्पज़ क्या है कि इस फियर को निकालना कि सांप होते क्या। आधे से जो लोग हैं उन सांप बहुत कम देखा, जो मंजीत कर रहा था कि बहुत पहले देखा। तो पहला तो एक फियर निकालेंगे हम कि सांप क्या चीज़ होती है। हाथ लगाने की सब कोशिश करेंगे, हालांकि वहाँ ओवर रिएक्ट नहीं करना, हमें ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, और बाप रे क्या क्या मिल गया क्या मिल गया, तो ऐसा हमें नहीं करना, बिल्कुल करना है। यहाँ 2-3 स्पीसीज मिल सकती है। तो अपने पास बोआ होती है ना, बोगी जिसको कहते हैं, एक कोबरा और एक होता है ग्लोसी बेल्ड रेसर। वो फास्ट होता है, रुकना बहुत मुश्किल है। तो अब इस तरीके के हैबिटेट में हम देखेंगे कि कौन कौन सी पोटेंशियल जगह हो सकती है जहाँ ये सांप है। आज पहचाने कि कहाँ कहाँ सांप मिल सकते हैं, है ना। हाथ नहीं डालना है ध्यान रखना, हाथ नहीं डालना है। और जैसे अपने पास टॉर्च कितनी है, उनके पास टॉर्च है, आपके पास भी है टॉर्च है? नहीं, मेरे को मिली नहीं आज। तो मिली नहीं पता नहीं, तो हम साथ साथ रहेंगे, है ना, साथ साथ रहेंगे। नहीं मेरे पास फ़ोन में अच्छी है टॉर्च। 3 जने एक जगह हो जाएंगे, 3 जगह अपने एक जगह। तो कैसे काम में लोगे कि जैसे ये टॉर्च है हमारे पास, तो सबसे पहले हम अपने पैरों से स्टार्ट करेंगे। मोबाइल फ़ोन भी है, तो स्नेक की रेंज है ये मान लो 5-6 फीट की रेंज। तो आप ऐसे नहीं कि वहाँ दूर करके मैं देख रहा हूँ कि सांप वहाँ है कि नहीं, ऐसा नहीं करना, अपने पैरों में देखना है। क्योंकि जैसे वाइपर वगैरह क्या होते हैं सांप, आप ऊपर से भी चले जाते हो, आप क्या, मैं भी कई बार ऊपर से चले जाते, फिर पीछे पता लगा रहा है किसने किया, कि सामने किया। तो ऐसा होता है। तो टेक्निक क्या रहती है कि हम सबसे पहले पास एक जाकर खड़े हो गए, पास से देखा, फिर इधर की तरफ रोशनी लेकर गए, फिर इधर घूमे, इधर की तरफ रोशनी लेकर गए, ऐसे हमें पता लगता है। तो बड़ा सांप आसानी से दिख जाएगा, छोटा दिखना बड़ा मुश्किल है। ग्लोसी बेल्ड रेसर वगैरह क्या होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। जैसे अभी शाम का समय बता रहा था ना मैं, कई सारे सांप होते हैं जो ये जो केर होते हैं ना डेजर्ट में, केर में सन की फेस की तरफ बास्किंग करेंगे। जैसे सुबह की तरफ जब आप सांप ढूंढोगे तो पेड़ के सन के साइड देखना होता है। रात के समय जब सांप ढूंढना होता है तब रात के समय तो चलो जमीन पर देखेंगे, लेकिन सनसेट का, जैसे अभी ये टाइम सनसेट वाला, उसमें हमें सूरज किधर छिपाता उस तरफ आपको सांप के लिए ध्यान ज़्यादा होता है। तो हम झाड़ी में भी ऐसे करेंगे। झाड़ी में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर देखेंगे हमारे क्लोजेस्ट रेंज से, फिर नीचे की तरफ देखते देखते, ठीक है। हाथ लगाने की बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, मैं बता देता हूँ। हमारे मन में क्यूरियोसिटी होगी कि हम हाथ लगाएंगे, हाथ पकड़ेंगे। एक बार क्या होता है कि सांप होते हैं ना, तो बिहेवियर में भी हम देखें कि जैसे मान लो मुझे कोबरा मिला, तो शुरू के जो 2-3 मिनट होंगे हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो गए। क्रूशियल होने का मतलब कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहता है। उस सांप को क्या करना होता है, 5-7 मिनट के लिए बहुत स्टेबलाइज करना होता है। 5-7 मिनट आप देखोगे तो वो जैसे वो रबड़ चलता है वैसे आपको चलते हुए नजर आएगा। कौन सा सेमेस्टर आपका अभी? सेकंड सेमेस्टर। आप न्यू कैंपस में हो? नहीं। ये लेबोरेटरी यही है। कोबरा सब सर्विले होते हैं ना, देखो सभी स्नेक, सभी कोबरा भी सर्विले, लेकिन जिन स्नेक के पास कोई ऑर्गन है, जैसे मान लो कोबरा वेनमस है, तो उसके पास हथियार है, फिर भी वो बड़ा सबमिसिव रहता है, तब भी कोई कोबरा भी एक बार कोशिश करता है कि मैं दूर भागूं सामने वाले। कई बार ऐसे होते हैं सांप काटते हैं लेकिन अपना जहर नहीं समझते। बिल्कुल कोबरा नहीं, कोबरा का ऐसा रहता है, कोबरा की भी फॉल्स बाइट होती है, ड्राई बाइट जिसको बोलते हैं। ड्राई बाइट जिसको कहते हैं। तो कभी मुंह नहीं खोलता, बिल्कुल ऐसे करता है। लोग तो उसी से मर जाते हैं कि सांप काट लिया कि जहर खा लिया। होता है, कई लोग बेहोश हो जाते हैं डर से कि सांप काट लिया। डर ही तो आता है सबसे बड़ा, यही तो होता है डर।
तीनों ना नारियल के साथ हो, उनके साथ आराम से उठाकर नीचे से देखना उसको, छोटी सी लेजर मिलेगी तो उसकी फोटो ले लेना, ठीक है। तो हम ऐसे आगे चलेंगे, आगे एक वो लाइब्रेरी आएगी, तो लाइब्रेरी तो मतलब वहाँ तो सांप होगा ही होगा, लाइब्रेरी मतलब वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वहाँ तो आसपास बहुत सारे सांप घूमते रहते हैं, लेकिन वाइल्ड वाला देखते हैं लाइन का कैसे रहता है ना। तो आप थोड़ा उधर हो जाओ, हम बीच में जाते हैं, हमें कितने के साथ फिर उसके लगा जैसे जंगल में कोशिश की है पानी पीने की। अभी बहुत मिलेंगे, अभी मिलेंगे। तो ऐसा होता है कि जैसे हम कभी कभी फील्ड में जाते हैं तो हम सोच कर कुछ और जाते हैं और वहाँ मिल कुछ और जाता है, ऐसा हमेशा होता है। खुजली है, खुजली तो क्या होता है कि एक जिसको होती है ना, जिसको बोलते हैं, अभी दिखता है सेलेस्टियल टी, इसको बार्क गेको भी कहते हैं, और वो नॉक्टर्नल है, मतलब कैमोफ्लेज रात होती को बिल्कुल वो है ना, दिखती है एग्जैक्टली ऐसे नहीं, नहीं डियर नहीं डियर है यहाँ, हेयर का होगा फिर वो है ये तो नील गाय, वो नील का ब्लू बुल में उसका तो बड़ा होता है सर। ब्लू बुल का थोड़ा बड़ा। हाँ हेयर का होगा फिर। बकरी होंगी तो बकरी का नहीं होता, बकरी का तो बकरी तो होगा सर्कुलर होता है, वो राउंड होता है, ये थोड़ा ओवल है, तो पॉइंटी है, शायद हेयर का है। तो यहाँ ऑलरेडी एक नील गाय की पॉपुलेशन रहती है, मतलब ये बेटल कभी भी पानी नहीं पीता, कंप्लीटली जो अपनी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको फीड करता है। डार्क लिंक बीटल, डार्क लिंक बीटल एक का कुछ मैंने इसका भी देखा, ये था ना, ये जो फ्लावर है ना रमेश, इसका नाम तो मुझे पता, लेकिन इसका उससे रिलेशन है हमारे जो झाउचो है ना, उससे इसका रिलेशन है, उसी के साइंटिफिक, हाँ ना, पोर्क्यूपाइन नहीं, पोर्क्यूपाइन नहीं, हमें ये थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा नया होता है ना, थोड़ा सा नया होता तो वो चांसेस है फिर भी बीटल्स मिल जाते हैं। आराम से, फिर भी हमें कोशिश ये करनी है कि इसको ज़्यादा छिड़े नहीं, क्योंकि कोशिश कर पूरा का पूरा कई सारे टर्माइट। तो सेल बायोलॉजी लेना चाहते हो उधर, है ना? लेना चाहता हूँ बट है तो शायद एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट नहीं, एनवायरनमेंट ले लो, देखो एनवायरनमेंट में भी अच्छी स्कोप है, सेल बायोलॉजी में होता है फिर। अब ये ह्यूमिडिटी हो ना अपने यहाँ जोधपुर में, फिर देखो आप स्पीशीज क्या है, अपने पास ह्यूमस नहीं है, ह्यूमस नहीं से बहुत लिमिटेड स्पीशीज रहती है, अब दूर से ऐसा क्या होना कि जो पॉइंट होता है ना ऊपर से, कई बार क्या होता है कि घरों में सांप आते हैं कि सांप कहाँ है, कि सांप पत्थर के नीचे गया, तो वहाँ तो पूरे चांसेस रहते हैं कि हमें हाथ अपने दूर से दूर नहीं, ये जमा हुए थोड़ा सा पीस होगा। यहाँ इस जुलिप में को भी यूटिलाइज कर लें लोग। होगा क्या कि उसके चलने से पीछे मूवमेंट होता है, और मूवमेंट से फिर चीजें पकड़ने बहुत आसान होता है। सब आगे नहीं तो चलो एटलीस्ट पैरेलल बराबर चलोगे ना, उसमें भी एडवांटेज है।
सीखते हैं ना, सीखते तब हाँ टेल में वो रहेगा, ऑटोटो में रहती है, इसकी Auto टेल tail। वापस रीजनरेट हो जाती है। ऐसे रीजनरेशन अब इसके जो पैर है ना, वो देखो इसके नीचे वो बने होते हैं भाई। हाँ ये ले लो, इसके नीचे पैर के और नीचे देखो फ्रिंजेस बने होते हैं। इन फ्रिंजेस में सक्शन पैड बनाती है और दीवार से आसानी से चिपक जाती है। तो ये हेमिडेक्टाइलिस सभी लोग इधर ही क्या है, लेशनॉलिटी, इसको लेशनॉलिटी कहते हैं। हाँ, इसकी स्किन पर क्या होते हैं, ये ट्यूबरकल्स होते हैं। एक गेको को दूसरे से गेको से पहचाने, मतलब मल्टीपल स्पीसीज में भी हम पहचाने ना, तो भी कम से कम 80 फीचर्स आते हैं। अब आप देखो इसका पीपल देखो, बिल्कुल वर्टिकल है। और वर्टिकल पीपल का मतलब क्या हुआ कि इस स्पीसीज का जो टिपिकल नॉक्टर्नल अपीयरेंस है, जैसे बिल्ली की का स्टैट होते हैं, कैट आई की, कैट स्नेक होते हैं, उनकी भी बिल्कुल वर्टिकल पीपल होते हैं। जो सो स्केल्ड वाइपर उसकी भी वर्टिकल पीपल प्रेडेटर्स होते हैं। हाँ, एक थ्योरी ऐसी कहा जाती है कि जिसकी भी जो पीपल्स होती है वो लंबी होती है, वो शिकारी के उसमें आती है। शिकारी के नहीं, वो नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल पीपल अगर वर्टिकल है इसका मतलब वो नॉक्टर्नल। इसके क्रोकोडाइल्स वेब डायलेटेड होते हैं, क्रोकोडाइल्स भी तो लंबे होते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे कई सारे स्नेक्स में होते हैं, जैसे दे वाले सांपों में भी वर्टिकल पीपल हो सकते हैं। नहीं है, ये हेमिडेक्टाइलिस लेशनॉलिटी है, बार्क गेको। एक तो हमारे घर में जो होती है ना, वो हेमिडेक्टाइलिस फ्लेवरिडिस होती है। ये होती है बार्क गेको। बार्क क्यों कहते हैं, कि जो खिजड़ी है, खिजड़ी की जो बार्क है उसको पूरी तरीके से ये हो जाती है। ये टेल अभी कट कर गई, इसका मतलब इसमें ऑटोटोमी भी होती है। ऑटोटोमी क्या करती है, ऑटोटोमी, ऑटोटोमी का मतलब अपनी इच्छा से किसी ऑर्गन को छोड़ देना। कुछ स्नेक होते हैं, कुछ हाँ, नहीं बच्चा नहीं है ये, मतलब है ना। हाँ इस पे छोड़ना हाँ, सर। इसको ले लो, नेचुरल ले लो। इसकी पूंछ कट गई, इसकी पूंछ क्या कि वो मेरी रफ हेडनिंग हो गई सर। जब सीखते हैं ना हम, तो सबसे पहले चिपकली पकड़ना सीखते हैं। तो इनिशियली जब हाथ रहता है तो ग्रिप ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ग्रिप ज़्यादा हार्ड रहती है, ये पूंछ छोड़ देती है। इधर रखना ना। और सर ये बार्क क्यों कहते हैं मंजीत, है ना, एक रिकॉर्ड करना। इसमें सही है। एक और नहीं नहीं नहीं, वही है। वही ऊपर है। ये सुनो सुनो, ये इसका कौन सा क्या होता है? ये इसका टिम्पेनम है ना। हाँ तो लिजर्ड्स में टिम्पेनम ओपन रहेगा, स्नेक्स में कवर्ड रहेगा। ऐसे वो फीमोरल ग्लैंड्स जो होती है ना, सिर्फ उनमें नहीं होती है। चलो तुम लोग आ क्यों गए, चलो ना, अभी तो बहुत सारा जगह बाकी है। हाँ, आपने अपने ग्रुप को वापस रोहित जी मिला कुछ वर्ड्स ही मेरी टॉर्च किसके पास है, मंजीत टॉर्च थी ना। मंजीत टॉर्च लेके मत भागना। मंजीत खुद ही खोज रहा है सर। एक बेस पॉलीगाइनी बढ़ाई थी मैंने भी कल परसों, कि सारे के सारे मेल क्या करते हैं, एक जगह अगर इकट्ठा होते हैं, और उस वहां पर फीमेल विजिट करेगी और फीमेल उस मेल को सेलेक्ट करेगी, है ना। लेग बेस पॉलीगाइनी में ऐसा पढ़ा है, उसमें ये ऐसे करते हैं, ऐसे अकेले रहेंगे। लेकिन जब भी मीटिंग का टाइम आएगा तो सारे के सारे आपको एक पेड़ पर नजर आएंगे। तो वहाँ से हमें समझ जाना है कि ये क्या बनाया इन्होंने, लोग बनाया, इनको एक दूसरे से कोई लेने देना नहीं है। स्वार्मिंग में जरूरी एक साथ उड़ते हैं, लेकिन वो ये सोशल नहीं होते, पूरी तरीके से सॉलिटरी होते हैं, ग्रेगेरियस इनको कहते हैं ना। इसकी टेल बहुत लंबी है इसकी। टेल बहुत लंबी होती है, टेल इनकी बॉडी से 3 गुना लंबी है, क्योंकि अगेमिड है ना। तो अगेमिड क्या करना पड़ेगा, ये पेड़ों पर रहेंगे, पेड़ पर बहुत तेज भागते हैं, तो बैलेंस बनाने के लिए जितनी लंबी टेल उतना बड़ा एडवांटेज इनके पास रहता है ना। इसको कैलोटस वर्सिकोलर कहते हैं, कैलोटस वर्सिकोलर। अब ये कलर क्यों अडॉप्ट कर रखा है, क्योंकि पेड़ का कलर है। एग्जैक्टली। डेजर्ट में आपने वो देखा मेंटिस, आपने बार्गे को देखी, सारे के सारे एक ही जैसे। मैक्सिमम 90% स्पीसीज, चाहे इंसेक्ट ले लो, चाहे आप मेमल की तगात ले लो, आप मेमल में चिंकारा की कलर देखो आप, वो सारा आपको ग्रे और व्हाइट वाले कलर भी नहीं देगा। इवन मॉनिटर लिजार्ड का कलर, इवन मॉनिटर लिजार्ड का कलर भी सैंडी है, लेकिन ये ग्रे व्हाइट बहुत जगह है। सोस्केल वाइपर में, ग्लोसीबेट रेसर में, केट स्नेक में, ऑल हेडेड स्नेक में। सैंड पाइपर हुआ। हाँ, सैंड पाइपर, कुकरी डे हो एक। हाँ कुकरी, बिल्कुल कुकरी में कैसा रहता है। जोशी जी दीवार के पास में
आप ही जीते। बैठे ना। अब ये फ्लेवरी डिश है, हाँ ये अपनी घरवाली, हाँ हाँ, ये घर वाली है। ये है रक्तालिस फ्लेवरी डिश। तो रेप्टाइल वेटर पीछे पागल है, अगर आप इंसेक्ट को पकड़ लो ना, क्या पता कितनी स्पीसीज नहीं निकाल दो यहाँ से, खूब आ जाए। खूब आ जाए। इंसेक्ट की स्पीसीज भी है ये। हाँ मतलब ये देखो यूनिक है, मैंने पहली बार देखा ये इंसेक्ट। ये दिख रहा है ये टिपिकल है, बड़ा इतना खूबसूरत है ये चीजें। आजा मंजीत आजा। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी डाइवर्सिटी, पढ़ने वाला चाहिए, और पढ़ने वाले से इम्पोर्टेंट बताऊँ, पढ़ाने वाला। इतना बड़ा जाल होता है। ये दूसरी है बस। ना ना वो स्ट्रेस कॉल है उसकी। तो थोड़ा आगे रख के इसको पीछे बाहर आगे रख के थोड़ा निकल जाए। नहीं वो जुड़ा हुआ है ना अभी तक। इसको आगे रख के पीछे बाहर। नली है ना जो है उसके अंदर डालो। हाँ ऐसे कोबरा की। हाँ अभी देखते हैं। ओ कैंचुली के साथ अजय, कैंचुली बेटा पानी नहीं है मुझे। दोस्तों, जैसा कि हम आज एक एक्सप्लोरेशन पर निकले हैं, तो आप देख सकते हैं हमें मिली है सांप की केंचुली। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये हमारे हाथ लगी है। ऐसा लग रहा है कि हम धन्य हो चुके हैं क्योंकि जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं, भागते हाथी की तो पूंछ भी अच्छी होती है। हाँ, तो इस प्रकार से हमें केंचुली मिली है। आगे अब राकेश सर इसके बारे में बताएंगे कि इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जिस प्रकार से जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी स्पीसीज का स्नेक है। अब देखो, जब स्नेक देखते हैं हेड तो है नहीं, कैसे पता लगाओगे कौन सा है? तो फिर क्या देखो, वेंट्रल स्केल। अभी वेंट्रल स्केल पूरी बॉडी लेटरल मार्जिन तक जा रहे हैं ना। अगर छोटे छोटे होते तो नॉन वेनमस, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच गए इसका मतलब वेनमस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस केस के बाद में आप क्या देखोगे, इनका हेड देखोगे, इससे तो इतना इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब दूसरा, ये जो स्केल होते हैं ना, इनको रोम्बोइड स्केल कहते हैं ना, और एक खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है, एक खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब वाइपर नहीं है, वाइपर नहीं है। दूसरा, तीसरी इन्फॉर्मेशन कि ठीक बीच वाला स्केल देखो, क्या वो हेक्सागोनल है क्या? ठीक बीच का मतलब मिड डोर्सल हेक्सागोनल, ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब ये क्रेत भी नहीं है, इसका मतलब ये क्रेत भी नहीं है। तो कोई नॉन वेनमस सांप हो सकता है या कोबरा हो सकता है, प्रिसाइजली कोबरा ही होते हैं, है ना। बस यही पहचान सकते हैं, तो हम एलिमिनेट करके ही पता लगा सकते हैं एग्जैक्टली। फिर क्या होगा कि अगर मान लो मुझे हेड वाला दिखता, तो मैं क्या मानता कि जो सुप्रालेबियल था, थर्ड सुप्रालेबियल अगर सबसे बड़ा है, आई को भी टच कर रहा है, नॉस्ट्रल को भी टच कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कोबरा इसको निकाल सकते हैं क्या खींच के? देखो करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको ऐसे ना सर, आप ऐसे साइड से अंदर करके खींचने। पता नहीं यार, तुम लोगों से डर के छुप गए था। अजय, ये वो है जो क्या करता है, कैमोफ्लेज ना कैमोफ्लेज नहीं, इन फीमेल्स में क्या होते हैं कि
क्या रे मोम्बा हाँ लो हाँ है, मैंने मिस कर दी क्या? इधर तक यहाँ तक आ गया था। ये रही पकड़ रहे हाँ पकड़ ठीक है छोड़ मेरी उंगली नीचे हाँ आपके पक्का हाँ कोई तो ऐसा नहीं है वही है अमन देखना नहीं चाहिए। मेरी उंगली के नीचे नहीं है निकल गई आगे देखो क्या थी सर? अब की बार आ गई। हो रही ये रही सर ये रही मतलब ये एक लीटर वाले तो दोनों